हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज आप सभी लोगों के सामने सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि प्रैक्टिकल सेशन से रिलेटेड है, क्लास 11 बायोलॉजी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रैक्टिकल्स की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आप लोगों के कोर्स में इनबिल्ट हैं, या फिर कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आप लोगों को करने होते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, तो इसी को मैं आज बताने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अपने प्रैक्टिकल फाइल में ज़रूर जो है नोट डाउन करोगे, ज़रूर समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स पेज में आप लोगों को क्या क्या लिख लेना है इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब जो सबसे पहले आप लोग करोगे 11th क्लास बायोलॉजी में, वो आइडेंटिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन जो कि एनिमल्स का है, वो आप लोगों को पहले करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में आप लोगों को कई तरह की यहाँ पर जो वैरायटीज़ रखी गई प्लांट की, उसके बारे में आप लोगों को करेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करना होगा। तो कुछ स्पॉट्स आप लोगों को स्कूल्स में मिलेंगे, और तो आप लोगों को उसके बारे में करेक्टरिस्टिक फीचर लिखने होंगे। उसी तरह से एनिमल्स में भी होगा, स्पॉटिंग वगैरह सब कुछ सामने रहेगी। थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीएस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम एंड रूट्स। तो आपके सामने, या फिर ये कह लें कि प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीएस। टीएस मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मोनोकॉट। कोई भी मोनोकॉट प्लांट से आप लोगों को स्टेम्स की कटिंग करने के लिए आ सकती है, रूट्स की कटिंग करने के लिए आ सकती है, और उसको आप लोगों को एज ए माइक्रोस्कोप की सहायता से आप लोगों को स्लाइड बनानी होगी। फोर्थ में स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बोन्स। तो जो एक्सोस्केलेटन, या फिर बात करें स्केलेटन की, तो ह्यूमन स्केलेटन आप लोगों के सामने होगा। उसी में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। डिफरेंट टाइप्स के जो बोन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उसको आपको बताना होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगी आज के इस वीडियो में भी, और मैं उम्मीद करता हूँ डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी आप लोगों को बताया जाएगा वो आप लोग जरूर एंड तक जरूर देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आप लोगों को फिनिश करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को। तो एक एक करके मैं सब कुछ बताता चलूँगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल जो पेन जो आप लोगों ने कॉपी, असाइनमेंट कॉपी या एक्सपेरिमेंट कॉपी बनाई है या फाइल बनाई है, उसके फर्स्ट पेज पेपर में आप लोग लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की मैं बात करने वाला हूँ, उसमें आप लोगों के सामने अप्रॉक्सीमेटली मैं 5 एनिमल्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, फिर स्टार्टिंग में 5 प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। इसी तरह से सारी वीडियोस में एंड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एनिमल्स आप लोगों के स्कूल्स में आप लोगों को एज ए स्पॉटिंग या फिर एज ए स्पेसिमेन दिखाया जा सकता है, वो हो सकता है साइकॉन, ठीक है। तो साइकॉन का डायग्राम बिल्कुल आप लोगों को इसी तरह से बना लेना अपने पंच पेपर में। बिल्कुल सबसे अपर पार्ट में आप लोगों को ऑस्कुलम दिख रहा होगा, और जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पानी जो वाटर होता है एंटर्स होता है, और इसी से इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं। ये एक डायग्राम है, या फिर ये कह लें कि साइकॉन का एग्जांपल है, एनिमल्स में आता है, पॉरीफेरा का मेंबर है। तो इसके बारे में क्लासिफिकेशन में आप लोगों को कैसे क्या लिखना है इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को लिखना है साइकॉन, जो कि फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर है, तो पॉरीफेरॉन्स कहला सकता है इसको। तो क्लासिफिकेशन इसका करने से पहले आप लोगों को क्लासिफिकेशन जो हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन आप लोगों ने याद की, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। किंगडम एनिमेलिया है, क्योंकि एनिमल किंगडम में आता है। फाइलम पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा का मेंबर है। क्लास कैलकेरिया है, ध्यान रखिएगा, कैलकेरिया जो क्लास है वो ध्यान में अच्छे से समझते चलिएगा। और उसके बाद जो ऑर्डर की बात करें तो ल्यूकोसोलेनिडिया, ये इसकी ऑर्डर है। फैमिली की बात करें तो साइसेटिडी है। तो उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जीनस पूछी जाएगी, तो उसके बाद जीनस का मतलब साइकॉन जीनस है। और स्पीसीज अगर बात कर लें तो मैराइन वाटर में रहने वाली स्पीसीज है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीसीज नहीं दी गई है, तो आप लोग जीनस और स्पीसीज़ में स्पीसीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स की अगर बात करें, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस एनिमल्स, या फिर ये कहें कि इस पॉरीफेरा जो मेंबर आपके इस कोर्स में है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के सामने 4-5 पॉइंट जो भी दिख रहे हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे पॉइंट लिख लोगे तो और अच्छी बात है। सबसे पहला, इट इज़ जनरली मेराइन इन द मोस्टली असिमेट्रिकल। देखिए बॉडी इसकी सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं होती, असिमेट्रिकल बॉडी होती है, मतलब 2 भागों में बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। जनरली जो है समुद्री पानी में रहता है, ये कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट में, इट इज़ अ प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मतलब कहने का ये है कि जो पोरीफेरॉन्स होते हैं, या फिर पोरीफेरा के जो मोस्टली मेंबर होते हैं, उसमें टिश्यू बेस्ड स्ट्रक्चर मिलने लगता है। तो यहाँ पर बात करें कि ए सेलुलर बिल्कुल नहीं होते, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सबसे पुराने होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर इट हैज़ अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर सेल
काफ़ी सारे डेवलप हो चुके हैं, यहाँ तक कि ये बात करें कि टिश्यूज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये एक तरह के स्पॉन्जेस होते हैं जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, विच इज़ हेल्पफुल इन द फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज। जो कि हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, इसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज में हेल्प करता है, और साथ ही साथ फूड गैदरिंग में भी इसकी हेल्प करता है, फूड पकड़ने के लिए या फिर फूड को कैप्चर करने के लिए भी इसकी सहायता करता है ये जो स्पॉन्जेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। देखिए छोटे छोटे छेद होते हैं, ये आप लोगों ने देखा था ऑस्टिया की सहायता से, आप लोगों को दिख रहा होगा माइन्यूट पोर्स, जिसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, इन द बॉडी इनटू द सेंट्रल कैविटी। ठीक है, जिसको हम लोग स्पॉन्जोसील के नाम से संबोधित करते हैं। स्पॉन्जोसील यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, सेंट्रल कैविटी जिसका नाम ही है स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू आउट द ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्कुलम अपर पार्ट आप लोगों ने देखा ही था, जहाँ पर माउथ की जगह थी वहाँ पर ऑस्कुलम दिख रहा था। ये जो बेसिक्स पॉइंट है आप लोगों को अपनी फाइल में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स लाइन जो स्पंजस सील कहलाती है, एंड द कॉर्नल्स, ये सब क्या होते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर बेस जो परफॉर्म करते हैं। तो ये दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकॉन। ठीक है, साइकॉन पोरीफेरा का मेंबर है, इसको अच्छे से आप लोग जरूर तैयार करें। अब जो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एनिमल्स की, आपके कोर्स में इनबिल्ट है, आपके कोर्स में रखा गया है। टेंटिकल सबसे ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, उसके नीचे आप लोगों को अब सेंट्रल पार्ट में माउथ दिखाई दे रहा होगा, और एपोस्टोन दिख रहे होंगे, बैटरीज ऑफ द हेमोसाइट्स होते हैं। ठीक है, टेस्टिस आप लोगों को बीच में दिखाई दे रही होगी, बॉडी ऑर्गन दिख रहा होगा, बर्ड दिखाई दे रही होगी जो कि बडिंग प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट होती है। ठीक है, ओवम दिखाई दे रहा है, ओवरी दिख रहा है, पेडल डिस्क दिख रहा है। तो हाइड्रा, देखिए आप लोगों ने क्लास 10th में भी आप लोगों ने समझा था कि हाइड्रा और ईस्ट ऐसे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, बडिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। बडिंग एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें बड तैयार होता है, पेरेंट जो पेरेंट होते हैं उसी में ही बर्ड तैयार हो जाता है, और एट ए मैच्योर टाइम के बाद वो बर्ड क्या होती है, मैच्योरिटी के बाद अलग हो जाती है, सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th का, मैंने रिवीजन करा दिया। अब बात करते हैं क्लास 11th में जो आप लोगों के कोर्स में प्रैक्टिकल में रखा गया हाइड्रा, इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो सबसे पहले एनिमेलिया क्लासिफिकेशन में किंगडम जो रखा गया है आप लोगों को पता है एनिमेलिया। ब्रांच की अगर बात करें, यूमेटाजोआ ये ब्रांच इसकी है। अगर ग्रेड की बात करें, रेडिएटा ग्रेड है इसका। फाइलम की बात करें तो निडेरिया, ध्यान रखिए सी साइलेंट होता है, निडेरिया इसकी फाइलम है। क्लास की बात करें तो ये जो क्लास है हाइड्रोजोआ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स की दो बीच की कड़ियाँ जो होती हैं वो मिलती हैं, हाइड्रोजोआ यहाँ पर क्लास है। ऑर्डर की बात करें हाइड्रोइडा है, और जीनस हाइड्रा है। और अगर स्पीसीज अगर आपके कोर्स में पूछी जाती है या फिर सामने स्पेसिमेन में अगर आपको स्पीसीज समझ में आ जाती है तो वुल्गैरिस स्पीसीज है। ठीक है, स्पीसीज अपने आप में यूनिक स्ट्रक्चर होता है। तो क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, जीनस हाइड्रा और स्पीसीज इसकी वुल्गैरिस है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है, ऐसे ही समझ लेना है। कमेंट्स देख लेते हैं, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स इसको आप लोगों को लिखना होता है एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आप लोगों का प्रैक्टिकल स्कूल में होता है उस टाइम आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पहला कमेंट हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में काफ़ी कुछ पढ़ा था। यहाँ पर जो हाइड्रा के कमेंट्स आप लोगों को लिखने हैं, बेसिकली 5 कमेंट्स मोस्टली आप लोगों को लिखने होते हैं। फाइल में एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को 3 to 4 कमेंट ही करने पड़ते हैं, 3 या 4। तो 5 याद करेंगे तभी आपके दिमाग में 3 और 4 रह जाएगा। हाइड्रा, अ सॉलिटरी पॉलिप इज अ कॉमन इनहेबिटेंट ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए सबसे कॉमन चीज़ बताई गई है, ये जो हाइड्रा होता है फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब फ्रेश वाटर में आप लोगों को मिल जाएगा। पर्टिकुलरली बेसिकली किस में मिलेगा, पॉन्ड्स, तालाब में मिलेगा, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, मतलब जो चलते हुए जो जल प्रवाह वाले जो होते हैं लेक्स हो गए, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये हाइड्रा मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक होता है, रेडियोलॉजी और रेडियली अगर बात करें तो देखिए हाइड्रा के डायग्राम में देख लीजिए, सेम ऐसे हाइड्रा का डायग्राम है, आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम। अब आप लोग ये क्लियर समझ रहे होंगे, अगर यहाँ पर बडिंग प्रोसेस ना हो यानी बड ना हो तो इसको हम लोग 2 बराबर भागों में ऐसे कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल बॉडी होती है। सिंपली वे में यहाँ पर दे दी गई 4 to 10 mm इन लेंथ होता है, इसकी जो हाइट बताई गई है 4 to 10 mm इन लेंथ होता है। इट हैज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी, बॉडी बिल्कुल खोखली होती है जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। विद अ ग्रोथ ऑफ टेंटिकल, देखिए यहाँ पर कहा गया है विद अ क्राउन ऑफ टेंटिकल्स कह सकते हैं। देखिए ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक क्राउन है, मतलब एक जैसे राजा जो सिंह मुकुट पहनता है, बिल्कुल उसी तरह से टेंटिकल्स के आप लोगों ने देखे होंगे क्राउन लगा हुआ है। 6 to 8 इन नंबर, जो कि 6 से 8 संख्या हो सकती है। ऑन द फ्री एंड जो एकदम अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा बियर करते हैं वेट फ्रीज टाइप के हेमाटोड से, जो हेमोसिस्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, दे हेल्प इन द लोकोमोशन एंड द फूड कैप्चर। देखिए फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं।
ये जो टेंटिकल्स की बात हो रही है, ठीक है, टेंटिकल्स क्लियर समझ में आ रहा। और उसी के नीचे देखिए टेंटिकल्स क्लास में बैटरीज ऑफ द हीमोसिट्स है ना, ये हीमोसिट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर, मतलब लोकोमोशन के तौर पर, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्पफुल होते हैं, सहारा प्रकट करते हैं। और साथ में अगर फूड कैप्चरिंग की बात करें तो यही इनकी सहायता करते हैं, तो भोजन में भी सहायता करते हैं, साथ में लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहलाते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। द बेसल पार्ट ऑफ द हाइड्रा, जो बेस मतलब जहां से आधारी भाग स्टार्ट होता है, ठीक है, पेडल या फिर बेसल पार्ट जो डिस्क आप लोगों को दिख रही है, विच स्ट्रक्ली म्यूकस स्टिक द सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब चिपकी रहती है, स्टिक मतलब चिपकना होता है, किसी न किसी सब्सट्रेट से चिपकी रहती है, ठीक है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, आप लोगों ने पढ़ा था बाय बडिंग प्रोसेस, ठीक है, बाय बडिंग प्रोसेस से क्या होता है, और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी टेक्स प्लेस एज एसेक्सुअली, सॉरी एज अ सेक्सुअली, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के तौर पर, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तब उसमें क्या होगा, सेक्सुअली होगा। और यहाँ पर बडिंग प्रोसेस भी आप लोगों को दिख रही है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक भाग होता है। तो ये 6 पॉइंट्स में से आप लोगों ने एटलीस्ट कम से कम 4 या 5 पॉइंट आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेनी है। उसके बाद जो थर्ड प्रैक्टिकल्स आप लोगों का है, थर्ड प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन कॉपी में आप लोगों को जो लिखना है, फैसियोला हेपेटिका। देखिए फैसियोला हेपेटिका की कई बच्चे जो स्पेलिंग्स होती है वो मिस्टेक कर देते हैं, फैसियोला में FASCIOL है, ध्यान रखिएगा, सी लगाना भूल जाते हैं, फैसियोला हेपेटिका। तो कॉमन नेम आप लोग दिख रहा है फैसियोला हेपेटिका। यहाँ पर आप लोगों ने डायग्राम देखी, सबसे ऊपर आप लोगों को ओरल सकर्स दिखाई दे रहे हैं, चूसक जिसको बोलते हैं, चूसने वाला यंत्र यहाँ लगा हुआ है, माउथ है, गोनोपोरा आप लोगों को दिख रहा होगा एट द जस्ट अपर सरफेस ऑफ द एस्टेबुलम, ठीक है, एस्टेबुलम के ऊपर गोनोपोरा आप लोगों को दिख रहा है। वर्क्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और एक्सक्रेटरी पोर नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कॉमन नेम सॉरी, सबसे पहले इसको जो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में भी, सॉरी बोर्ड के कहाँ आप लोग कहाँ पढ़ेगा, जो मोस्टली एग्जाम्स में आप लोगों को पूछा जाता है फैसियोला, इसको हम लोग शीप लीवर फ्लूक बोलते हैं, मतलब ये भेड़ों के लीवर में पाया जाता है, ठीक है, शीप लीवर फ्लूक, इसी वजह से इसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो किंगडम एनिमेलिया है। देखिए अगर आप लोग ब्रांच और ग्रेड लिखना बिल्कुल ना चाहें तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, डिवीजन भी मत लिखिए, सेक्शन भी मत लिखिए, सीधे फाइलम पे आते हैं, ठीक है, किंगडम के बाद सीधे फाइलम, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से सुनते चलिए, समझते चलिए और अपनी कॉपी में जरूर मेंटेन कीजिए। किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है। क्लास की बात करें तो ट्रिमेटोडा, देखिए क्लास की बात करें तो ट्रिमेटोडा है, ऑर्डर की बात करें तो डाइजीनिया है, और जीनस फैसियोला, और लास्ट में स्पीसीज हेपेटिका है। देखिए अंडरलाइन लगाना बिल्कुल मत भूलिए, हेपेटिका के नीचे आप लोग जानते हैं स्पीसीज है, स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही कहता है ऐसा, ठीक है, तो उसको जरूर लगाइए। फैसियोला हेपेटिकल के नीचे देखिए अंडरलाइन लगी हुई है। कमेंट्स की बात करें, फैसियोला हेपेटिका लिव्स इन द बाइल डक्ट्स, कहाँ रहता है, बाइल डक्ट्स के जो है पार्ट है वहीं पर रहता है, किसके, शीप फीडिंग ऑन बाइल एंड कॉजिंग डिजीज लीवर रोट, ठीक है, लीवर रोट एक बीमारी होती है जो इसी के द्वारा फैलती है, ठीक है। बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैट एंड, देखिए चपटी बॉडी होती है। मेजरिंग अबाउट की बात करें अगर कितने लंबाई इसकी होती है तो 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। द बॉडी इज सेगमेंटेड, देखिए सेगमेंट्स बने होते हैं, आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा होगा तो सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो सेगमेंट्स आप लोगों को यहाँ का तो अपर सपर दिखाई दे रहा है, तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। इसको अगर आप लोग सही से डॉर्सल सरफेस या वेंट्रिकल सरफेस आप लोग सब कुछ देखें तो आप लोगों को सेगमेंट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा लेकिन दिखाई देगा। 2 सकर्स होते हैं, देखिए 2 सकर्स होते हैं, ओरल सकर्स जो एंटीरियर सकर्स के तौर पर काम करता है और एस्टेबुलम एज ए पोस्टीरियर सकर्स के तौर पर कार्य करता है। फोर्थ है लोकेटेड बेलो द सकर्स अ सिंगल, जिसको यहाँ पर मिड वेंट्रल गोनोपोर कहते हैं, ये लोकेटेड होता है, ये आप लोगों ने देख लिया। माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड, देखिए माउथ आप लोगों ने देखा, ये माउथ कहाँ पर सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड एंड द सकर से सराउंडेड बाय द ओरल सकर, ओरल सकर सराउंड होते हैं उस माउथ के आसपास, आप लोगों ने देखा क्या, ओरल सकर सराउंडेड होते हैं। देयर इज नो एनस, बिल्कुल एनस नहीं होता, ध्यान रखिए। रेक्टम और एनस आप लोगों ने पढ़ा रखा है क्लास 10th में, तो रेक्टम एनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का जो एक जो मार्ग होता है वो बनाता है, एनस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो एनस। फैसियोला इज अ हार्माफ्रोडाइट, देखिए हार्माफ्रोडाइट का मतलब मैं बता देता हूँ सिंपल तौर पर, जैसे आप लोगों ने क्या देखा था अर्थ फॉर्म, ठीक है, अर्थ फॉर्म में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर फैसियोला में भी इसी तरह से होता है, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गोनैड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। देखिए चौथा भी मैं बता देता हूँ, फोर्थ वन एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स में आप लोगों ने क्या देखना, सबसे पहले देखना है मेल और फीमेल अलग अलग दोनों आप लोगों को डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा मैं छोटा करते हैं जिसमें आप लोगों को डायग्राम थोड़ा सा साफ दिखाई दे।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम आप लोगों को बनाना है अपनी फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में, जो कि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को ये सबमिट करनी है, जिसके मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे एट द एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। माउथ आप लोगों को दिख रहा होगा, एक्सक्रेटरी पोर दिख रहा होगा, गोनोपोर साइड में दिख रहा होगा, लेटरल लाइन दिखाई दे रही है, पैनियल स्टे और सीटा दिखाई दे रहा है, और एनएस साथ में दिख रहा होगा। इसको कहने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी कुछ आप लोगों को मैंने काफ़ी क्लियर करा दिया। मेल जो आप लोगों ने देखा छोटा वाला मेल था, फीमेल थोड़ा साइज में लंबा होता है, तो एक तो पॉइंट आप लोगों को यहीं पे ही मिल गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर समझें अच्छे से। देखिए एस्कैरिस, जिसको हम लोग कॉमन राउंड वर्म भी बोलते हैं, कॉमन राउंड वर्म। ठीक है, जैसे अर्थ वर्म था, बिल्कुल इसी तरह से राउंड वर्म की बात कर लेते हैं। एस्कैरिस की क्लासिफिकेशन, किंगडम लिखना है, फाइलीमेलिया। फाइलम की बात करें तो एस्केलमेंथीज। देखिए एस्केलमेंथीज, कंफ्यूज मत होइएगा, एस्केलमेंथीज। ठीक है, क्लास की बात करें फॉस्मीडिया है, और अगर ऑर्डर की बात करें एस्क्रोइडिया। ठीक है, एस्केरोइडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीनस एस्कैरिस है। स्पीसीज की बात करें लिम्ब्रिकोइडिस। ठीक है, लिम्ब्रिकोइडिस। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर खींच के लिखा गया, तो अच्छे से आप लोग समझते चलिए, सुनते चलिए, जिसमें आप लोगों को स्पेलिंग्स भी समझ में आती रहें। ठीक है, कमेंट्स में 4 to 5 कमेंट्स आप लोगों को लिखने, तो मोस्टली यहाँ पर ज़्यादा कमेंट लिखे गए, फिर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में मिनिमम जो आप लोगों को समय दिया जाता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मिनट्स ही दिए जाते हैं। 2 से 4 मिनट आप लोगों को कमेंट्स में लिखने के लिए दिए जाएंगे, तो आप लोग 4 कमेंट मोस्टली याद करके जाएं, अच्छे से समझ के जाएं। 6 कमेंट लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें। एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स, द मोस्ट कॉमन राउंड वर्म इज एन, क्या है, एंडो पैरासाइट। देखिए 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्सो पैरासाइट होते हैं, दूसरे एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, मतलब इनसाइड पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। एंडो पैरासाइट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड। ठीक है, इनसाइड बॉडी रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंडो पैरासाइट कहते हैं। अगर बात करें जुओं की, ठीक है, बाल में जो जुएं हो जाते हैं वो होते हैं एक्सो पैरासाइट। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप लोग एक्सो पैरासाइट। अब तो समझ में आ गया। विच लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, ये तो हम लोग के आंतों में रहता है, तो ये अच्छी बात है। छोटी आंत में पाया जाता है, मैन के मतलब हम लोगों में एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स छोटी आंत में पाया जाता है। द बॉडी इज इलोंगेटेड। देखिए बॉडी आप लोगों को दिख रही होगी, बिल्कुल एकदम लंबी सी, सीधी सी लंबी सी बॉडी दिख रही है, इसको बोलते हैं इलोंगेटेड। ठीक है, तो द बॉडी इज इलोंगेटेड, अनसेगमेंटेड। देखिए बिल्कुल भी सेगमेंट बना नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को दिख रहा होगा, और साथ में आप लोगों को खोखली बॉडी दिखाई दे रही है, मतलब बिल्कुल सिलेंड्रिकल स्पेस में, विद टेपरिंग एंड्स। ठीक है, विद टॉपरिंग एंड्स का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने एनएस देखा होगा, लास्ट में एंडिंग पॉइंट एनएस दिख रहा है आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब यहाँ पर सेक्सेस मतलब होता है मेल है फीमेल, तो बिल्कुल अलग होता है। हर्माफ्रोडाइट बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट की बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मेल की बात करें स्मॉलर है, आप लोगों ने डायग्राम में देखा था, जबकि फीमेल क्या था, थोड़ा सा लंबा था, 15 to 30 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, विद अ कर्व टेल। देखिए टेल मतलब पूंछ घूमी हुई थी, आप लोगों ने देखा है डायग्राम में। 2 पाइनियल सीटस स्कैपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्लोकल एपर्चर पाया जाता है। 5th पॉइंट में फीमेल इज लॉन्ग। देखिए फीमेल लॉन्ग होता है, ऊपर वाला जो था वो मेल के बारे में था, फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। मेल जो था वो 15 to 30 सेंटीमीटर था, फीमेल की अगर बात करें 20 to 35 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, विद आ पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट एंड ब्लंट। बिल्कुल एकदम नुकीला होता है, ब्लंट शेप में होता है, स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। 6 पॉइंट में अगर माउथ की बात करें, माउथ टर्मिनल होता है, और क्या होता है, टेट्राडेट होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय 3 लिप्स। देखिए 3 तरह के लिप्स होते हैं, सराउंड करते हैं, 1 मीडियन डोर्सल एंड टूवर्ड द वेंट्रल लेटरल्स। ठीक है, दोनों घिरे रहते हैं। द एक्सक्रेटरी पोर इज स्मॉल होता है, सिचुएटेड मिड वेंट्रली या लिटिल बिहाइंड द माउथ, और माउथ से लगा लगा रहता है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 7 पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 4 to 6 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट्स भी एटलीस्ट काफ़ी है। अगर आप लोग मेल और फीमेल वाला पॉइंट लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखें, जरूर लिखें, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ 5th वाला, शायद ये आपकी फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। हो सकता है आप लोगों को जूलॉजिकल नेम से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कॉमन नेम जब मैं बताऊँ तो आप लोग चौंक जाओगे, बिल्कुल एकदम अचंभित हो जाओगे कि हाँ क्या ये और फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, क्या वाकई में फेरेटिमा पोस्ट्यूमा केचुआ था। तो बता देता हूँ, बिल्कुल सही है, केचुआ। केचुए का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो फेरेटिमा पोस्ट्यूमा ही होता है। आप लोगों को ध्यान से डायग्राम को समझना है। देखिए सेगमेंटेड बॉडी है, क्लाइटेलम दिखाई दे रहा, जेनाइटल पैपली दिख रही है, माउथ दिखाई दे रहा, और फीमेल जेनाइटल अपर्चर दिख रहा, मेल जेनाइटल अपर्चर दिख रहा, रिंग्स ऑफ सिटी जिसको हम लोग देखते हैं 1 2 3 सेगमेंट्स में आप लोगों को दी जाएगा, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। देखिए ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। देखिए बिल्कुल लगे हुए हैं, माउथ से लगे हुए हैं दोनों ही, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पर फेरेटिमा पोस्ट्यूमा जिसकी बात की जा रही है,
तो फेरेटिमा जिसको अर्थवर्म हम लोग जानते हैं, अर्थवर्म मतलब केचुआ, जो आप लोगों को अपने गमलों में जिसमें आप लोगों ने पौधा लगाया था उसमें भी मिल जाएगा। अर्थवर्म वही अर्थवर्म है जो आपके घरों में पाया गया है। क्लासिफिकेशन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, जरूर लिखा करें, याद जरूर किया करें, जिससे आप लोगों को क्लासिफिकेशन जरूर समझ में आए। पहली चीज क्लासिफिकेशन किंगडम की बात करें, एनिमेलिया है, कुछ कहने के अंतर तो है नहीं, एनिमेलिया और प्लांट किंगडम दो ही हैं। आप लोगों को एनिमल्स मैं बता रहा हूँ, मोस्टली 5 एनिमल्स बताऊंगा, 5 प्लांट्स बताऊंगा। तो क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम की बात करें, फाइलम एनेलिडा है। क्लास की बात करें वो है ओलिगोकीटा। देखिए क्लास की बात करें वो है क्या, ओलिगोकीटा। ऑर्डर की बात करें वो क्या है, ओपिस्थोफोरा है। जीनस की बात करें तो वो फेरेटिमा है, क्या है, फेरेटिमा। और स्पीसीज पोस्ट्यूमा, देखिए फेरेटिमा पोस्ट्यूमा दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है वो आप लोगों को फॉलो करनी है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा आप लोगों ने क्लास 9th में भी बायनोमियल पढ़ा था। कमेंट्स की बात करें, फेरेटिमा द कॉमन इंडियन अर्थवर्म, देखिए भारतीय केचुआ होता है, इस यहाँ पर नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर होता है, रात में इसको दिखाई दे, बिकम एक्टिव इन द नाइट, मतलब रात के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एंड और साथ में अगर बात करें रिटायर्स टू एंड बोरो ड्यूरिंग द, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, और दिन भर आप लोगों को गड्ढा बनाते हुए दिखाई देगा, मतलब ये कह लें कि गुफा बनाते हुए रहेगा, मिट्टी में मिट्टी खोखली करता हुआ दिखाई दे सकता है। इट मेजर्स अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसकी बॉडी जो होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की होती है, क्ले या फिर मिट्टी के आकार की या फिर मिट्टी के रंग की हो सकती है। कलर कंस्टेटिंग अबाउट द 100 to 120 सेगमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है सेगमेंटेड बॉडी की। द बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बिल्कुल खोखली होती है, लॉन्गेटेड होती है, लंबी सी होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाई का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको दो बराबर भागों में बांटा जा सके, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल विद बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन बॉडी होती है, आप लोगों ने देख ही लिया। द माउथ एंड एनस ओपन टर्मिनली एट द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड रेस्पेक्टिवली, देखिए ऊपर सकर्स या फिर सकर्स की साइड करते तो सकर्स बिल्कुल नहीं, तो माउथ और एनस आप लोगों ने देख लिया था, बिल्कुल एकदम सेगमेंटेड बॉडी थी, सबसे ऊपर माउथ था, सबसे लास्ट में आप लोगों ने एनस देखा था। फ्लैसी लो फोल्ड ओवर हैंगिंग द माउथ इज प्रोस्टोमियम विच इज़ अ हॉट एंड ट्रू सेगमेंट, देखिए विच इज़ नॉट अ ट्रू सेगमेंट। अगर बात करें प्रोस्टोमियम की तो वो बिल्कुल सेगमेंटेड बॉडी में नहीं आता है। द फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम एंड सेगमेंट विच बियर्स द क्रिस्टेनिक माउथ, ठीक है। यहाँ पर जो माउथ है वो एक तरह का फॉल्स माउथ कह सकते हैं, सेगमेंट्स बियर करता है। द क्लाइटेलम, ठीक है, क्लाइटेलम की बात कर लेते हैं, जो आप लोगों ने देखा था डायग्राम में, देख लेते हैं एक बार फिर से डायग्राम। ये जो क्लाइटेलम आप लोगों को दिख रहा होगा, कहाँ पर क्लाइटेलम दिख रहा, बीच वाला हिस्सा गोला डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, ये था क्लाइटेलम। देखिए क्लाइटेलम की ही बात करी जा रही है तो इसको देख लेते हैं। द क्लाइटेलम अ सर्कुलर थिक एंड ग्रैंजुलर टिश्यू, ठीक है, प्रेजेंट एट द सेगमेंट, ये कौन से सेगमेंट में होता है, 14 to 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम हमको दिखेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग नॉर्मल केचुए में भी ये इसी सेगमेंट में पा सकते हैं क्लाइटेलम को। ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट लास्ट, देखिए सभी सेगमेंट की अगर बात करें, पहले वाले सेगमेंट को छोड़ देते हैं, लास्ट वाले सेगमेंट को छोड़ देते हैं। एंड क्लाइटलर सेगमेंट्स कंटेनिंग क्यूटिनस, देखिए काइटिनस एस शेप्ड सीट हैपलिंग द लोकोमोशन में हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा इसी की सहायता, सेगमेंट्स की सहायता से ही, लोकोमोटरी ऑर्गन की सहायता से ही क्या करता है, लोकोमोशन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, रेंगता है, ऐसे कह लेते हैं आप लोग। द फीमेल जेनाइटल अपर्चर इज माइन्यूट ओपनिंग लाइज इन द वेंट्रिकल सरफेस ऑन द 14th सेगमेंट, 14th सेगमेंट में आप लोगों को फीमेल जेनाइटल अपर्चर दिखाई देगा। द मेल जेनाइटल अपर्चर की बात करें तो ट्विन नंबर्स में होते हैं, स्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाई ऑन द वेंट्रल लेटरल साइड इन द 18th सेगमेंट, देखिए कौन से सेगमेंट्स पे होता है, 18 सेगमेंट्स में पाया जाता है। अर्थवर्म्स आर द हर्माफ्रोडाइट्स एन ऑर्गेनिज्म है। हर्माफ्रोडाइट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ पाए जाते हों, मेल जेनेटर अपर्चर और फीमेल जेनेटर अपर्चर दोनों ही पाए जा रहे हैं इसी ऑर्गेनिज्म में, इस वजह से हर्माफ्रोडाइट हम लोग कहते हैं। तो क्लियर हो गया, अर्थवर्म आर हर्माफ्रोडाइट्स और मोनोसियस एग्स आर लेड इन द कोकून सेक्रेटेड बाय द ग्रैंडुलर क्लाइटेलम। तो ये जो बात हो रही थी, ये अर्थवर्म के हर्माफ्रोडाइट नेचर की बात हो रही है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही जो है होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्टली विदाउट एनी लार्वल स्टेज, देखिए लार्वा बिल्कुल नहीं बनता, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाता है विदाउट एनी लार्वल स्टेज, लार्वा बिल्कुल नहीं बनता है। इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स अराइज होते हैं, उसमें बिल्कुल भी लार्वा फॉर्मेशन डो नॉट टेक प्लेस। अर्थवर्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले, किसानों के मित्र कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, दे हेल्प इन द प्लफिंग, ठीक है, जिसको प्लोइंग भी बोलते हैं। तो प्लफिंग मतलब जो किसान करते क्या है, मिट्टी को बाहर निकालते हैं, मतलब पुरानी मिट्टी को बाहर निकालते हैं, जिसको जोतना हल कहते हैं। ऑफ फील्ड एंड ऑल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ा देता है, अर्थवर्म्स
इंक्रीज़ कर देते हैं। क्या चीज़ इंक्रीज़ करते हैं? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ कर देते हैं। देखिए, दीज आर द कॉमन 5 ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सीखा क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में 5 मैंने बता दिए। अब मैं 5 प्लांट्स भी बता दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। 5 एनिमल्स आप लोग लिखें, फिर 5 प्लांट्स लिखें, फिर अगले से मैं फिर 5 एनिमल्स बताऊँगा, फिर 5 प्लांट्स बताऊँगा, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ सके और अच्छे से आप लोग वर्क भी कंप्लीट कर सको। तो चलिए प्लांट की भी बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिकली प्लांट से रिलेटेड है। अब आप लोगों को जो पंच पेपर में लिखना है वो प्लांट से रिलेटेड है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किंगडम की प्लांटी की बात कर लें। डिवीजन क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है और जीनस स्पायरोगारा, मतलब यहाँ पर एल्गी के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम आप लोगों को बनाना है। स्पायरोगायरा है, बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देता है। स्ट्रक्चर आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप दिखाई दे जाएगी। सेल वॉल आउटर लेयर होती है, ये आप लोग जानते हैं कि प्लांट जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं या फिर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनकी आउटर लेयर सेल वॉल की ही बनी, जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को दिख गया होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया। न्यूक्लियस आप लोगों को सेंटर अपर्चर में दिखाई दे रहा होगा, सेंटर पार्ट में प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दिख रहे होंगे, और पैरानॉइड्स और साइटोप्लाज्म आप लोगों को दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से सेल स्ट्रक्चर आप लोगों ने बेसिकली 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। इसी को आगे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। स्पायरोग्राई के बारे में जो बेसिक्स पॉइंट है इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ कमेंट्स में, ठीक है। The first comment Spirogara occurs in the freshwater bodies such as ditches and the ponds, lakes, ठीक है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है या फिर ये कहें फ्रेश वाटर में ही आप लोगों को मिल जाएगा। बारिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा काई जम जाती है, बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोगों को स्पायरोगारा के माध्यम से दिख रहा होगा, ठीक है। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर, देखिए सिंगल सेल बिल्कुल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गा कह सकते हैं, कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ कवर करता है। देखिए सेल वॉल बनी थी, आप लोगों ने देखा था, सेलुलोज की ही बनी होती है। ये भी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, प्लांट्स स्ट्रक्चर जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, बिल्कुल ये भी करता है। ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स प्लेस एंड टू एंड, और हर एक फिलामेंट कंसिस्ट होता है सिलिंड्रिकल सेल्स के तौर पर जो कि प्लेस होते हैं एंड टू एंड अंत में। द सेल वॉल इज टू लेयर, देखिए समझिएगा, सेल वॉल जो होते हैं वो 2 लेयर के होते हैं एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैकेटिन, ठीक है। सेलुलोज के बने होते हैं, ये आप लोग जरूर समझिएगा, इससे पैकेटिंग के आखिरी में आप लोग समझिएगा। तो सेलुलोज के बेसिकली बने होते हैं। साइटोप्लाज्म लाइज इन द पेरिफेरल ऑफ द सेल्स और इनक्लोज इन द वैक्यूल इन द सेंटर, ठीक है। और क्या होता है, इनक्लोज करते हैं वैक्यूल से। देखिए सेंटर में वैक्यूल आप लोगों को दिख रहा होगा, जब आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में सेल स्ट्रक्चर, तो उसमें आप लोगों ने प्लांट स्ट्रक्चर बनाया था, प्लांट सेल बनाया था, उसमें आप लोगों को वैक्यूल्स दिखाई दे रहे थे सेंटर में। तो ये आप लोगों को याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो आप लोग प्लांट और एनिमल्स सॉरी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का डायग्राम जरूर देखें क्लास 9 की बुक से भी। पॉइंट नंबर 6, वन ऑफ मोर रिबन शेप्ड स्पायरली जो होते हैं, मोर रिबन शेप्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा अरेंज्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड होते हैं रिबन शेप्ड में, बिल्कुल आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड प्रेजेंट एट द साइटोप्लाज्म इज क्लोरोप्लास्ट बियर द पैरानॉइड्स, ठीक है। तो हर एक क्लोरोप्लास्ट बियर करता है पैरानॉइड्स को, ठीक है। फिर से एक बार डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को पैरानॉइड्स दिखाई दे रहे होंगे और हर एक पैरानॉइड्स में ही आप लोगों को यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बियर दिखाई दे रहे होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट बियर पैरानॉइड्स क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ द वैक्यूल बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। तो आप लोगों ने सेंट्रल न्यूक्लियस देखा होगा, यहाँ पर डायग्राम बिल्कुल देखते चलें बीच बीच में, और बना लें तो अच्छी बात है, सामने आपकी स्क्रीन पर डायग्राम भी रहेगा तो अच्छे से आप लोग समझते भी जाओगे। अब जो बात करते हैं इट रिप्रोड्यूस, देखिए रिप्रोडक्शन बेसिकली असेक्सुअल टाइप का होता है। फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन जो बेसिकली होता है एल्गी में, और एक तरह का एल्गी ही है ये स्पायरोगायरा जिसका नाम है। एंड सेक्सुअली एंड द कंजुगेशन प्रोसेस के माध्यम से ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक फीचर में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अनब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस बॉडी होती है विद स्लिम टच, रिबन शेप्ड स्पायरल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सस्पेंडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं बेसिकली आप लोगों ने जो पॉइंट 8 थे उसमें से अगर आप लोग 5 पॉइंट भी लिख लोगे तब भी सफिशियंट आपकी कॉपी में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट्स किंगडम से ही रिलेटेड है, प्लांटी से ही रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन की बात करें, किंगडम प्लांटे, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास मसाई, फैमिली फ्यूनेरेसी, और लास्ट में जीनस की बात करें तो फ्यूनेरिया है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ के ही बनाइएगा, बिल्कुल इसी तरह का फ्यूनेरिया का डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। ब्रायोफाइट्स होता है, कैप्सूल सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, सीटा जिसको बोलते हैं फूट दिख रहा है, लीव्स और एक्सिस ऑफ स्टेम दिखाई दे रहा है, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं एट द बेसल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्यूनेरिया प्लांट बियरिंग स्पोरोफाइट, ठीक है, प्लांट की तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर दिख रहा है। फ्यूनेरिया जिसको हम लोग कॉमन मॉस भी बोलते हैं। कमेंट्स की बात करें, इट कॉमनली ग्रोज ऑन द मॉइस्ट एंड शैडी एंड डम्प सॉइल्स,
ठीक है। डम सॉइल्स का मतलब कह सकते हैं कीचड़नुमा संरचना, कीचड़नुमा जो होती हैं जगह या फिर नमी युक्त जो जगह होती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है। वॉल ऑफ हाउसेस एक्सेट्रा, ठीक है, घरों के आसपास भी नमी युक्त जो घर होते हैं जहाँ पर शीलन वगैरह होती है वहाँ पर भी ये मिल जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, इनकी जो फॉर्मेशन है बिल्कुल इसी तरह से इट इज़ ग्रीन इरेक्ट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स, एक्सिस सिस्टम जिसको यहाँ पर बोल रहे हैं, राइजोइड जिसको एक्सिस सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और लीव्स में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, बटा हुआ होता है। राइजोइड्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच होता है विद ऑब्लिक या फिर ऑब्लिक सी सेप्टा की बात है। देखिए सेप्टा यहाँ पर थोड़ा सा होंगे, सेप्टा की है ना, सेप्टा लिखा था वो, ठीक है। अब द मेन एक्सिस बियर्स करता है, मेन एक्सिस, अच्छा एक पॉइंट रह गया, इसको भी देख लेते हैं। मेन एक्सिस इज इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा सा, एंड बियर्स स्पायरली अरेंज लीव्स, तो अरेंज लीव्स मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, पत्तियाँ दिख रही होंगी। ईच लीफ इसे सेसाइल होती है विद अ डिस्टिंक्ट मिडरिब, बीच में एक मिडरिब गया होगा, डिस्टिंक्ट जो इसको बांटता है। द मेन एक्सिस बियर द एंथ्रीडिया, देखिए मेन एक्सिस ये एंथ्रीडिया बनाता है और इट्स अपेक्स एंड स्कॉल्ड मेल शूट, ठीक है। A lateral branch called female shoot bears archegonia and its tip. After fertilization के बाद a partially dependent sporophyte डेवलप होता है ऑन द फीमेल शूट के ऊपर। और 7th पॉइंट में स्पोरोफाइट जो डिफ्रेंशिएट करता है इनटू फूट सेटा कैप्सूल, कैप्सूल इनक्लोजस होता है, स्पोर सैक के से घिरा रहता है, हैविंग स्पोर्स, और उसी में स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग डायग्नोस्टिक फीचर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह जो आप लोगों ने 7th पॉइंट में लिखे उन्हीं में से डायग्नोस्टिक फीचर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। जो थर्ड क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूँ ये ड्राइप्टेरिस है, बिल्कुल डायग्राम के साथ मैं समझाऊंगा। किंगडम प्लांटे, डिवीजन टेरिडोफाइटा, क्लास फिलिसिनी, एंड द लास्ट वन इज जीनस ड्राइप्टेरिस, ठीक है। डायप्टेरिस का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, रैचे सबसे ऊपर प्लांट जो लीव्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। पैट्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। यंग लीफ शोइंग द सेनेटेटिव प्रेक्सिस दिख रहा होगा, राइजोम दिखाई दे रहे होंगे, एडवेंटिसिस रूट पाई जाती है, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप जो कमेंट्स हैं इनको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ड्राइप्टेरिस जिसको मेल फर्न बोलते हैं, तो मेल फर्न की बात हो रही है। ड्राइप्टेरिस कॉमनली कॉल्ड मेल फर्न है, देखिए, इज अ पेरेनियल प्लांट, इट ग्रोज इन द कूल एंड शेडी मॉइस्ट प्लेसेस, ठंडे युक्त वातावरण में उगता है, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में ज़्यादातर। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम, मतलब रूट भी होती है स्टेम भी होती है, जिसको यहाँ पर अंडरग्राउंड राइजोम कह सकते हैं, एंड पेनेट्रली और पेनेंटली कंपाउंड लीव्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। द यंग लीव्स हैव सर्सिनेट टैक्सिस एंड आर कवर्ड विद द हेयर कॉल्ड, जिसको रमेंटा बोलते हैं, ठीक है, ये हेयर होते हैं। द मैच्योर लिप्स की अगर बात करें ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर निकालते हैं, जिसको सोराई बोलते हैं, SORY, ठीक है। सच लिप्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ठीक है, इन्हीं लिप्स को हम लोग स्पोरोफिल्स के नाम से जो है बुलाते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स है इनका। द सोराई बियर्स स्पोरेंजिया, और ये जो सोराई होते हैं ये स्पोरेंजिया को बियर करते हैं, स्पोरेंजिया निकालते हैं, दैट कंटेन स्पोर्स, और इसी स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। द स्पोर्स आर हैप्लॉइड होते हैं, देखिए दो तरीके होते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड, तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनने हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के हैं। और गिव राइज टू हार्ट शेप मेम्ब्रेनस गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रोथैलस बोलते हैं। तो क्या बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। और 6 पॉइंट में जब प्रोथैलस होते हैं वो मोनोसियस कंडीशन के होते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर टर्म्स बहुत ही बेसिकली समझाया गया। मोनोसियस का मतलब जहाँ पर दोनों चीज़ें हों, बोथ मतलब मेल और फीमेल दोनों, यहाँ पर एंथ्रेडिया और साथ में आर्किगोनिया दोनों ही प्रेजेंट रहें। डायग्नोस्टिक फीचर में अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायग्नोस्टिक फीचर भी। स्टेम इज राइजोम होता है, यंग लीव्स हैव यहाँ पर सर्सिनेट टैक्सिस एंड बियर रेमेंटा, लीव्स पेरनेट होता है, फिरकट्स वेनेसन पाया जाता है। तो ये अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। वैसे तो 6 पॉइंट्स आप लोगों ने काफ़ी सफिशिएंट लिख लिए होंगे, एग्जामिनेशन में आप लोगों को 4 to 6 में ही आप लोगों को पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले टॉपिक्स की। 5th टॉपिक है क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटे है, डिवीजन स्पर्मेटाफाइटा, और क्लास की बात करें जिम्नोस्पर्मी है। ऑर्डर की अगर बात करें तो कॉनिफेरल्स है, ठीक है, कॉनिफेरल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीनस की बात करें पाइनस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको अच्छे से देख लें। मेल कोन और फीमेल कोन को बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अपने घरों में भी इसको सजा सकते हैं, ये सजावटी पौधा भी होता है, ऐसे आप लोग जान सकते हैं। पाइनस के बारे में कमेंट के बारे में बात करें तो इट ग्रोज इन द टेम्परेट एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द स्लोप्स ऑफ हिल्स, तो जो हिल्स वाले एरियाज होते हैं बेसिकली
पहाड़ पर्वत वाले, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर दिखाई देता है। उत्तराखंड में अगर आप लोग जाएँ तो आप लोगों को ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के, वो सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। द प्लांट बॉडी इज स्पोरिफाइड, इट इज़ एवरग्रीन होता है, टॉल ट्री होता है, काफ़ी लंबा होता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो डिफ्रेंशिएट बिल्कुल पौधे की तरह होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स भी पाई जाती है। रूट हैव टैप रूट, देखिए जो बेसिकली जड़ होती है वो टैप रूट होती है, सिस्टम पाया जाता है। ऑफन एसोसिएटेड विद माइक्रोराइजा, ठीक है, इसमें माइक्रोराइजा एसोसिएशन मिलता है। स्टेम इज कवर्ड विद द बार्क एंड बियर्स। देखिए बार्क मतलब यहाँ पर आप लोग छाल की तरह समझ सकते हैं, जो पेड़ के ऊपर छाल निकली रहती है। टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, लॉन्ग शूट्स एंड द ड्रॉप शूट, दोनों तरह की ब्रांचेस होती हैं। द लॉन्ग शूट्स बियर द स्किल्स लीव्स एंड ग्रो आइडेंटिफिकेशन, सॉरी यहाँ पर जो लॉन्ग शूट होते हैं, ठीक है, जहाँ से पत्ती निकली होती है, स्केल लाइफ की पत्तियां होती हैं, स्केल की तरह निकली होती है, न्यूक्ली एंड ग्रो द आइडेंटिफिकली द एपिकल बर्ड निकलती हैं। वेयर एज ड्रॉप ब्रांचेस बियर करती हैं स्केल लीव्स एंड फॉलिज, ठीक है, जो कि कॉल्ड कहलाती है निडल्स। निडल्स मतलब सुई के आकार की निडल्स होती हैं, वो निकलती हैं इसी से, ठीक है। एंड आर लिमिटेड ग्रोथ, और इनकी जो ग्रोथ होती है लिमिटेड होती है। द लीव्स आर टू टाइप्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, स्केल्स लीव्स आर थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और हमेशा प्रोटेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर पेड़ पौधे अपना इस्तेमाल इसी के तौर पर करते हैं। फॉलिएज लिव्स की बात करें, लॉन्ग होती हैं, स्केलर्स होती हैं, ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं नेचर, यानी कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करती हैं। ड्रॉप शूट्स विद इट्स लीव्स आर कॉल्ड द स्पर शूट, ठीक है। पाइनस ट्रीज मोनोसिस कंडीशंस में होता है। बियर बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स यहाँ पर बियर करता है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। इसी वजह से मोनोसियस कहते हैं। जैसे आप लोगों ने एनिमल्स के लिए हर्माफ्रोडाइट याद किया था, प्लांट्स के लिए आप लोग मोनोसियस याद कर सकते हो, ठीक है। मेल कोन्स जो आर बॉर्न होते हैं इन द क्लस्टर्स एंड लॉन्ग ब्रांचेस, ईच मेल कोन इज अवॉइड ब्राउन कलर, इन मतलब ब्राउन कलर में होता है। नैरो एट द बेस एंड द ब्रॉड एट द एपेक्स, तो बेस के तौर पर अगर ब्रॉड करें काफ़ी चौड़ा होता है। नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, अरेंज होते हैं स्पाइरली अराउंड इन द एक्सिस में। ईच माइक्रोस्पोरोफिल ये होते हैं बियर टू माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करते हैं, जिसको विंग शेप हम लोग देखते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। ये था मेल कोन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कोन्स। देखिए फीमेल कोन्स आर बर्न सिंगली ऑन द लॉन्ग शूट, ठीक है, सिंगली होते हैं, मतलब एक एक ही निकलते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ईच फीमेल कोन इज वन शेप्ड, सॉरी कोन शेप्ड, कोन बिल्कुल जैसे होता है एक कोन की तरह ही बिल्कुल फीमेल शेप्ड होता है। एंड बियर्स अ लार्ज एंड वुडी मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, लार्ज मेगा वुडी मेगा स्पोरोफिल, एंड ईच मेगा स्पोरोफिल बियर्स टू ओव्यूल्स ऑन ए डॉर्सल सरफेस, और इसी में डॉर्सल सरफेस में ओव्यूल्स पाया जाता है। द ओव्यूल्स मैच्योर इनटू विंग सीड में, ठीक है, मैच्योर होता है मतलब बड़ा होता है विंग सीड में। अब डायग्नोस्टिक फीचर भी देख लेते हैं। एवरग्रीन होता है, वीडियो पैरानिसिस ट्रीज होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द लॉन्ग शूट एंड ड्राफ्ट शूट, दोनों प्रकार के जो यहाँ शूट की बात हो रही है दोनों तरह के पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कोन्स होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था मेल और फीमेल कोन्स। सबसे लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में। क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटे है, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है, क्लास एंजियोस्पर्मी है, और सब क्लास डाइकोटिलेडोनी है। जीनस ब्रासिका है, ब्रासिका आप लोगों ने सरसों का पौधा देखे तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जीनस है, आप लोग अच्छे से जरूर देखेगा। ये एक डाइकोट प्लांट है जिसमें फ्लावर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहा है, फ्लावर बड दिख रहे हैं, एक्सिलरी ब्रांच दिख रही है, लीव्स दिख रही है, स्टेम दिख रहा है, रूट दिख रहा है, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ब्रासिका का। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन, किस प्रकार से आप लोग पहचानोगे मस्टर्ड पौधे को। तो सरसों का पौधा की बात हो रही है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसकी वैरायटी है। बात कर लेते हैं कमेंट्स की। देखिए इट इज़ अ कल्टिवेटेड एनुअल सब्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा इसको प्रत्येक वर्ष उगाते हुए। इट हैज़ अ टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, एंड द स्टेम इज सॉफ्ट ग्रीन विद डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड्स। नोट्स और इंटरनोड दोनों तरह के नोट्स पाए जाते हैं। द लीव्स आर अल्टरनेटिव्स रहती है, आगे पीछे ऐसे ऐसे चलती रहती है। ससाइल होती है, सिंपल होती है, विद लोड मार्जिन, एक मार्जिन इसमें दिखाई देती है, एंड रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इट बियर्स येलो कलर फ्लावर्स, देखिए पीले कलर का यहाँ फूल होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। ईच फ्लावर इज बाइसेक्सुअली, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर बात की जाए क्रूसीफॉर्म कोरोला की बात की जाए, या फिर बाइमरस विद क्रूसीफॉर्म्स कोरोला यहाँ पाया जाता है। द फ्रूट इज एलोंगेटेड कैप्सूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर फॉल्स सेप्टम, जिसको रेपलम भी बोलते हैं, जिसको कॉल्ड सिलिकुआ ये पाया जाता है। द सीड्स आर इनक्लोज विद द फ्रूट्स, फ्रूट से ही घिरी रहती है। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो विद 2 कोटिलेडोन्स, देखिए
2 कॉटिलेडॉन से घिरी रहती है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसको कहने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों के घर में भी आया सरसों का जो बीज होता है, या फिर सरसों जैसे जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं सरसों की तकिया लगाते हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। डायग्नोस्टिक फीचर्स, टैप रूट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा ही है। लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। बाइनोडस फ्लावर्स होते हैं, या फिर कह लें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों साथ में होते हैं। सीड्स आर इनक्लोज इन विद फ्रूट्स से घिरे रहते हैं। एम्ब्रियो विद 2 कॉटिलेडोन्स, देखिए एम्ब्रियो जो होता है वो 2 कॉटिलेडोन्स होता है, जिस वजह से यहाँ पर डाइकॉट की बात की जाती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली 5 जो आप लोगों ने तैयार किए थे, उन्हीं की क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आप लोगों ने समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह की वीडियोस आप लोग जरूर देखोगे। अब जो बात करेंगे वो एनिमल्स, जो भी एनिमल्स छूट गए हैं उनको भी हम लोग तैयार करेंगे अच्छे से। तो चलिए, आज की वीडियो देखने का आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।